आप सभी छात्र छात्राओं का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 के अंतर्गत काव्य खंड में प्रथम अध्याय साखी का अध्ययन करेंगे। आज सत्र का पहला दिन है। आप सभी ने विगत कक्षाओं में खूब मेहनत करी, खूब उन्नति की और अपने लक्ष्य हासिल कर। आगे भी हम मां सरस्वती से यही प्रार्थना करते हैं कि आप खूब मेहनत करें, खूब उन्नति करें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। इसी आशा के साथ आज की कक्षा हम आरंभ करते हैं और बाकी की चर्चा आगे करते रहेंगे। सबसे पहले हम लेखक के संक्षिप्त जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ माना जाता है और गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिर निंद्रा में लीन हो गए। यहां पर शब्द आया भाई चिर निंद्रा, यानी हमेशा के लिए सो जाना, अर्थात उनका देहांत हो गया। आप सभी जानते हैं कि कबीर जी जो थे एक सच्चे समाज सुधारक के नाम से वो जाने जाते हैं। तो कुछ ऐसी बातें हम यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी, यानी बहुत तेजी से वो आगे बढ़ रही थी। निरंतर सब जगह राजनीतिक परिवर्तन हो रहा था, धार्मिक परिवर्तन हो रहा था, सब एक नई युग की ओर बढ़ रहे थे। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे और वो अपने आप में एक क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं। उन्होंने एक अलग अपना एक अलग रास्ता तय किया, एक अलग परिभाषा उन्होंने रखी कि इस तरीके से एक मानव जीवन होना चाहिए। कई उदाहरण जो आज भी सत्य हैं और उन्होंने इतने समय पहले ये बात कह दी थी। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। समाज के प्रति जो जागरूकता होती है, समाज के प्रति जो चेतना उनके अंदर थी कि भाई किस तरीके के समाज की कल्पना की जानी चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, एक मनुष्य सामाजिक प्राणी है और उससे किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। उनकी कविता सहज ही मम्र को छू लेती थी। सहज मतलब आसानी से वो हमारे दिल और दिमाग को छू जाती थी। जो वो बात कहती है, उनकी कविता आगे हम पढ़ेंगे, जो बात वो कहते हैं वो पूरी तरह से हमें अपनी ओर आकर्षित कर देती हैं। एक और धर्म के भाई आडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है। एक तरफ उन्होंने क्या करा, भाई आडंबर, जो हम भाई चीजें जो दिखावा हम करते हैं उन पर उन्होंने क्या करा, तीखी चोट करी। और दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए। एक तरफ तो उन्होंने कहा कि जो दिखावा आप लोग कर रहे हैं, धार्मिक जो दिखावा आप लोग करते हैं, उस पर उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ उन्होंने आत्मा और परमात्मा को क्या कहा, विरह और मिलन, एक जो परमात्मा है और हमारे अंदर जो आत्मा है, उनका जो एक दूसरे से विरह मतलब होता है बिछड़ना, उसके भी उन्होंने गीत गाए कि भाई वो परमात्मा बहुत ही सभी में विद्यमान है आत्मा के रूप में। तो उसके भावपूर्ण अपने भाव उन्होंने व्यक्त किए। ऐसे गीत उन्होंने गाए कि वो परमात्मा सब पर दया करता है, अर्थात सब पर उसकी कृपा बनी हुई। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उन्होंने कहा, देखो कबीर एक ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं, यानी ज्ञान की ओर उन्होंने अपने आप को बढ़ाया और निर्गुण ब्रह्म की उपासक वो माने जाते हैं। उनका कहना था कि वो जो ईश्वर है वो एक ही है और उसका कोई आकार नहीं है। ये सब हमारी अपनी एक कल्पनाएं हैं कि अलग अलग रूपों में हमने उन्हें मान लिया। यहां पर जो धर्म और जाति, राजनीतिक जो भेदभाव था, इसको खत्म करने का उन्होंने पूरी तरह से क्या करा, विरोध किया कि भाई इस तरीके से क्या नहीं होना चाहिए। जातिवाद का उन्होंने खूब सारा विरोध किया था कि यह समाज के लिए उचित नहीं है। शास्त्रीय ज्ञान मतलब किताबों में जो ज्ञान हम पढ़ते हैं उसको छोड़कर उन्होंने कहा कि आपका व्यवहार कैसा है, व्यवहारिक अर्थात अनुभव ज्ञान को ज्यादा महत्व उन्होंने दिया। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निराकार है और अरूप है। उन्होंने कहा सत्संग यानी सही सत्य संग, सत्य के साथ वो थे हमेशा। और उन्होंने कहा कि आपको सत्य के संग में ही रहना चाहिए। और वो मानते थे कि ईश्वर एक है। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक ही है, उन्हें अलग अलग रूप, अलग अलग नामों में हम लोग जानते हैं। उन्होंने कहा निर्विकार है, उसका कोई रूप नहीं है और वो अरूप है। आप जिस तरीके से उसे माने उसी रूप में वो विद्यमान है, यानी आत्मा के रूप में आपके शरीर में विद्यमान है। बाकी आप खुद समझदार हैं कि आप जिस भी रूप में उन्हें मानेंगे वो उसी रूप में आपको
मिलेंगे। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी, यानी पूर्वी भारत की बात हम करते हैं। उन्होंने जन चेतना यानी लोगों में एक चेतना, एक नई अलख उन्होंने जगाई। जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के शब्द रमैनी और साखियां उनकी रचनाएं हैं, जिन्हें बीजक के नाम से जाना जाता है, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करा। अब हम बात करते हैं पाठ प्रवेश, यानी जो साखियां हमने यहां पर ली हैं, क्योंकि सारी नहीं, कुछ साखियां हमने यहां पर ली हैं, तो उसमें से जिन जिन पे उन्होंने बात की है उनके बारे में आज हम जानेंगे। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव है। साक्षी मतलब आप जानते हैं प्रत्यक्ष, और साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी जो आपके सामने है, जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है, और प्रत्यक्ष ज्ञान हमेशा क्या करता है? गुरु शिष्य को प्रदान करता है। जो भी, जिसे भी आप अपना गुरु बनाएंगे, वो आपको प्रत्यक्ष ज्ञान देता है, ना कि शास्त्रीय ज्ञान। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान का ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। आपने शास्त्र या किताबों में क्या पढ़ा, उसको उन्होंने कम महत्व दिया, बल्कि आपके व्यवहार में क्या है, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं सामने वाले से, क्या आपके भाव हैं, वो ही उन्होंने ज्ञान माना। भाई आपने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन बात करने का आपका लहजा गलत है, आप बड़ों का आदर नहीं करते, बड़ों का कहना नहीं मानते। जैसे एग्जाम उदाहरण के लिए मैं लेता हूं कि विद्यार्थी जीवन में आप एक विद्यार्थी के जीवन के तरीके से आपके अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आपको चाहे कितना ही पता हो, शास्त्र ज्ञान आपको कितना ही अच्छा हो, लेकिन वो इसको महत्व नहीं देते थे। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे, यानी उन्होंने हर समाज में, हर क्षेत्र में जाकर स्थिति को देखा, उस ज्ञान को अनुभव किया और उसके आधार पर बताया था। उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, यानी जिस क्षेत्र में हो गए वहां जो शब्द मिला उसका समावेश अपनी रचना में की। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा सादुकड़ी भी कहा जाता है, यानी दो नाम से हम जानते हैं कबीर की जो भाषा है। एक तो पंचमेल, यानी जैसे हम घर में हम खिचड़ी बनाते तो 5-6 चीज़ें उसमें मिला देते हैं, और ऐसी सादुकड़ी उनकी भाषाओं को दो नाम से हम जानते हैं। पंचमेल खिचड़ी, यानी जैसे कि यहाँ पर अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी और खड़ी बोली, कई सारे शब्दों का यहाँ पर समावेश है, और इसलिए इनकी भाषा को सादुकड़ी कहा जाता है। साखी जो शब्द है उसमें हम दोहा छंद ही जिसका लक्षण है, यानी दोहों का ही हम इसमें प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा 13 और 11 के विश्राम में 24 मात्राएं, और अंत में जगण प्रस्तुत पाठ की साखियां प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद रह जाने योग्य होती है, यानी जितने अच्छे तरीके से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे उतने अच्छे वो आपको देर तक आपके पास याद रहने वाली है। यानी जिस तरीके से आप समझना चाहोगे कि आखिर कबीरदास ने क्या लिखा, क्या कहा, तो उतना अगर इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ेंगे, प्रभावपूर्ण वो तभी होगा जब आप स्वयं उसके लिए आप जानना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो समझने में आपको आसानी होती है, और वो जो शिक्षण होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावपूर्ण होता है, तो और वो हमेशा याद रहता है, वो विदाउट मेमोरी आपका रहता है, जैसे कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे देखते हैं। पहला आज यहाँ पर हम देखेंगे क्या कहते हैं कबीरदास जी। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोय, आपन तन शीतल करे औरन को सुख होय। देखो पहले हम इसके शब्दार्थ समझेंगे और फिर भावार्थ में आपको समझाऊंगा। शब्दार्थ यहां पर देखिए, ऐसी वाणी यानी इस तरीके से, वाणी मतलब बोली या वचन, बोलिए ऐसी वाणी, ऐसे वचन आपको बोलने चाहिए जिससे क्या हो, मन का आपा खोए। मन मतलब आप जानते हैं हृदय, आपा मतलब होता है अहंकार, खोए मतलब खो जाए। यानी आपको हमेशा ऐसे शब्दों का, ऐसे वचनों का इस्तेमाल करना चाहिए या प्रयोग करना चाहिए कि जो मन के हृदय में जो कड़वाहट है, जो घमंड है, जो अहंकार है, वो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो ऐसा कैसे होगा भाई, कौन होंगे ये वचन, कैसे ऐसे बोला जाएगा। अपना तन शीतल करे, और अपना जो तन है यानी जो शरीर है वो कैसा हो, शीतल यानी ठंडा हो, और औरन को सुख होए, और जो और लोग, जो सुनने वाले यानी दूसरे जो लोग हैं, उनको भी क्या हो, सुख अर्थात आनंद की प्राप्ति हो। तो कौन होंगे ऐसे वचन, वो वचन आपके कैसे होंगे, मीठे वचन होंगे। जब आप मधुर बोलेंगे,
अच्छा बोलेंगे। भाई किसी को अगर आप अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, क्या कह सकते हैं, आप रूडली वे में बात करेंगे, आप खड़ी भाषा में बात करेंगे, कहने का मतलब है कि जो सामने वाले को अच्छा न लगे। जब आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा, एक तो आपके हृदय में भी अहंकार होगा, है ना, आप स्वयं उसमें क्रोधित रहेंगे कि आपके सामने ऐसा कोई कैसे बोल रहा है। दूसरा है कि जब आप क्रोधित होते हैं तो देखो आपका रक्त संचार बढ़ जाता है, तो आपका शरीर गर्म हो जाता है। जब आपने देखा होगा आपके घर में बड़ों को गुस्सा आता है ना, तो आंखें लाल सी हो जाती हैं। तो इस तरीके से आपका जो शरीर है उसमें क्या होता है, रक्त संचार तेजी से होता है। लेकिन यहीं जब जब घर वाले आपको प्यार से समझाते हैं तो कैसा है, आप सुखद आभास करते हैं, आपकी जो आंखें वो लाल नहीं होंगी, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपका रक्त संचार धीरे से होगा, तो आप शांत स्वभाव के रहेंगे। और जब आपका मन शांत होगा, आपका शरीर शांत होगा, तो आपका जो मस्तिष्क होगा वो बहुत अच्छे से काम करेगा और जो भी आप पढ़ेंगे वो आपको याद होगा। अब हम भावार्थ यहां पर लेते हैं। कबीर दास ने कहा कि आप जब भी किसी से बात करते हैं तो देखिए, एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए कि जैसे कोई आपसे छोटा है या गरीब है, और आप वहां पर इस वे में बात ना करें कि वो आपसे गरीब है, क्योंकि फिर आप उसको क्या बोलें, चली जाओ यहां से, चाहे कितने भी बड़े होते हैं, आप कैसे बोलते हैं, यहां से हटिए आप। लेकिन वहीं जब आप उस गरीब को, उस असहाय को अपने बराबर में समझेंगे ना, तो फिर आप उसको आदर सूचक शब्दों का आप इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हमेशा आपको अपने अंदर का जो अहंकार है, जो बड़पन है, जो घमंड है कि आप में ताकत, आप बड़े हैं, आप इससे ज़्यादा पावरफुल हैं, ये वाली बात आपको त्याग देनी है। तो कबीरदास जी यही कहते हैं कि अहंकार और कटु वचन, यानी क्रोधित जो वचन होते हैं, गलत जो अभद्र जो भाषा होती है, कड़वे वचन जो सामने वाले को अच्छा ना लगे, मतलब उन वचनों को आपको क्या कर देना है, त्याग देना है। ऐसी वाणी को आपको क्या कर देना है, त्याग देना है। इसका वो आपको समझाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं कि अहंकार को त्याग देंगे और साथ ही साथ आप क्या करेंगे, कटु वचन, कड़वे वचन आप त्याग देंगे, मीठे वचनों का प्रयोग करेंगे। आप अगर किसी को डांट भी रहे हो तो तर्कपूर्ण साथ आप उन्हें डांटिए, अच्छे से उन्हें समझाने का प्रयास करिएगा। तो क्या होगा, इससे लोगों को अपने मन का क्या कर देना चाहिए, अहंकार त्याग देना चाहिए और मीठे वचनों का इस्तेमाल अर्थात प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या होगा, उनका अपना शरीर भी शीतल रहेगा, अर्थात शांत रहेगा और प्रसन्न रहेगा, हो जाएगा अर्थात रहेगा। साथ ही साथ क्या होगा, सुनने वाले को भी क्या होगा, सुख मिलेगा, अर्थात आनंद का आभास हो जाएगा। इसलिए हमेशा आपको अपने जीवन में मीठी वाणी का अर्थात मधुर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात मीठे वचन बोलने चाहिए और मधुर व्यवहार करना चाहिए। तो ये हमें यहाँ पर कबीरदास जी हमें समझाने का प्रयास करते हैं, यानी हमारे दैनिक जीवन में ये आपके जो सिलेबस में रखी गई, इसीलिए रखी गई है कि मानवता आपके अंदर, मानवता का विकास हो, आप मानवता सामाजिक प्राणी बने, ना कि केवल एक प्राणी अर्थात मानव। आप अपने आप को सिर्फ शक्तिशाली ना समझिए। आगे हम इन पर खूब सारी चर्चा करेंगे। अभी बहुत सारे हमारे पास ऐसे पार्ट हैं जिसमें आपको अपना अस्तित्व पता चलेगा कि हमारा क्या यहां पर अस्तित्व है। इसके बाद अगला हम देख लेते हैं। यहां पर अगला है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसी घटी घटी राम है, देखे दुनिया नाय, या दुनिया देखे नाय। शब्दार्थ हम समझ लेते हैं यहां पर। यानी वो कहते हैं कि कस्तूरी, कस्तूरी क्या है, एक सुगंधित पदार्थ होता है जो विशेष रूप से हिरण की नाभि में पाया जाता है। कुंडली मतलब नाभि, बसे मतलब बसा हुआ है अर्थात रहता है, ठीक है। मृग ढूंढे मनमाए, और मृग क्या करता है, वन मतलब पूरे जंगलों में ढूंढता रहता है, ठीक है। और ऐसी घटी घटी राम है, उन्होंने कहा घटी घटी मतलब घटघट अर्थात कण कण में भगवान श्री राम अर्थात परमात्मा का क्या है, वास है, और दुनिया क्या करती है, उसे देख ही नहीं पाती है, उसे इधर उधर ढूंढ रही रहती है। तो इसी तरीके से वो आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि जंगल में ढूंढता है जबकि उसके हृदय में खुद है, उसके नाभि में रहता है, उसके भीतर है। और इसी तरीके से राम हमारे आत्मा के रूप में हमारे शरीर में है, लेकिन हम उन्हें मंदिर मस्जिद और बाहर ढूंढते रहते हैं। भावार्थ समझ लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित जो पदार्थ होता है हिरण की अपनी नाभि में होता है, किंतु वह उसको सुगंध को महसूस करके उसे
पाने के लिए वन वन भटकता रहता है कि देखो जहां वो जाता है वहीं सुगंध आती है, और वो उसे ढूंढते उस सुगंध के पीछे ढूंढता रहता है, क्योंकि वो अज्ञानता के कारण। क्यों ढूंढता है? क्योंकि उसे उस बात का ज्ञान ही नहीं होता। ज्ञान क्यों नहीं होता है? वो शांत नहीं होता है, सोचने का प्रयास नहीं करता है। तो इसी तरीके से क्या होता है, वो वन वन ढूंढकर परेशान भटकता रहता है। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर यानी भगवान श्री राम इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं, यानी हर इंसान में वो हैं। तो इसलिए आप उसे मंदिर में ढूंढने जाते हैं, जबकि वो हर व्यक्ति में, आपके माँ के, भाई के घर, संगे संबंधी के रूप में आपके आसपास हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें अज्ञान है, इसलिए कण कण में हम वो व्याप्त हैं, हर प्राणी के हृदय में निवास करते हैं। किंतु संसार में रहने वाले लोग अज्ञानतावश, क्योंकि उन्हें ये बात पता नहीं होती है, इसलिए वो क्या करते हैं, उन्हें देख ही नहीं पाते और परेशान होकर इधर उधर ढूंढते रहते हैं। इसलिए हमें ईश्वर को बाहर ना खोजकर अपने भीतर अर्थात अपने अंतर आत्मा में ही ढूंढना चाहिए, ऐसा कबीरदास जी हमें कहते हैं। अगला हम यहां पर दोहा देख लेते हैं। कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि में नाय, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक द्याख्या माय। शब्दार्थ समझ लेते हैं। मैं मतलब मनुष्य का अहंकार। मैं कौन बोलता है? मैं हमेशा, भगवान भी कहता है कि मैं नहीं, हम बोलना चाहिए। मैं एक अहंकार वाचक सूचक होगा कि मैं हूं, हम हैं, यानी सभी हैं। तो हमेशा आपको अपने शब्दों में हम का प्रयोग करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि जब मैं था, जब मेरे अंदर क्या था, मनुष्य का अहंकार था भीतर, मैं भक्ति रहित था, मैं परमात्मा को नहीं जानता था, तब हरि नहीं था, है ना। मैं भक्ति रहित जीव था। हरि ईश्वर यानी ईश्वर नहीं था। अब हरि हो तो मैं नहीं। और जैसे ही मुझे ईश्वर, उस परमात्मा का ज्ञान हुआ, ज्ञान मतलब जब मुझे ज्ञान का आभास हुआ, ईश्वर मतलब ज्ञान यानी प्रेम, जब आपको ज्ञान हुआ तो तब आपको क्या है, आपके अंदर वो अहंकार यानी मैं नहीं है, अहंकार समाप्त हो गया। सब अंधियारे यानी सभी प्रकार का, अंधियारा से मतलब यहां पर क्या है, उस अंधकार, उस अज्ञानता से है, मिट गया यानी समाप्त हो गया है। दीपक द्याख्या यानी जब दीपक मतलब दिया यानी उस प्रकाश, उस ईश्वर की शक्ति को, उस प्रकाश पुंज को जब उन्होंने देखा, ईश्वर की महत्ता को समझा देखा, माही यानी अंदर, दीपक द्याख्या माय। और अब जब मैंने उस दिया को देखा यानी देखना, माही मतलब अंदर, अब मैं अपने अंदर उस अहंकार को नहीं देखता, उस प्रकाश को, उस परमात्मा को मैं अपने आत्मा में ही देखता हूं। भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर कबीरदास जी कहते हैं कि जिस समय मेरे अंदर मैं अर्थात अहंकार भरा हुआ था, उस समय मुझे ईश्वर नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि मैं बोल रहा था कि मैं हूं, तो ईश्वर कैसे मिलेंगे, मिल ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए इसी तरीके से अगर आपको ज्ञान प्राप्ति करनी है तो मैं को छोड़कर हम, आप सीखने को आएंगे तो आप सीख कर जाएंगे। ठीक है, तो पहले आप, हो सकता है कुछ चीजें आपको आती हों, लेकिन उससे बेहतर आप सीख सकते हैं जब आप पहले की बातें सुनेंगे। ठीक है, तो उस समय मुझे ईश्वर नहीं मिला, और अब यानी जब वो बात करते हैं, अब हरि है मैं नाय, अब जब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए तो मेरे भीतर का मैं अर्थात अहंकार समाप्त हो जाता है, अपना आप ही स्वतः रूप से वो अहंकार मिट्टी में आपका मिल जाता है। जैसे ही मैंने उस ज्योति स्वरूप ज्ञान रूपी दीपक को मन में देखा, यानी अपने अंदर मैंने महसूस किया उस परमात्मा को, तो उसके बाद तो मेरा सारा अज्ञान रूपी अंधकार क्या हो गया, समाप्त हो गया। मुझे इस सत्य का दर्शन हो गया कि अहंकार ही ईश्वर का सबसे बड़ा शत्रु अर्थात घोर विरोधी है। वही आपको सच्चे इंसान बनने से रोकता है, क्योंकि आपके अंदर अहंकार होता है, आप दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते, दूसरे को अपने से बड़ा। जब भी आपको, भाई सोचिए ना, अहंकार मतलब घर वाले आपको समझा रहे हैं, कोई बड़ी बात आपको समझा रहे हैं, कोई अध्यापक ही आपको समझा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा तो मैं मानूंगा नहीं, तो ये मैं है, ये आपको खत्म करना है। आपको अपने से बड़े अर्थात गुरु की बात या माता पिता की बात सुननी होगी, समझनी होगी, वो आपको समझाएंगे, लेकिन आप समझने नहीं चाहते, आपके अंदर तो मैं ऐसा करूंगा, तो फिर आप कभी उस बात को समझ ही नहीं पाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। अगला हम देखें, सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। शब्दार्थ समझ लेते हैं। सुखिया मतलब सुखी, खाए मतलब खाए, अरु मतलब और, सोए मतलब सोना, है ना। उन्होंने कहा दुखिया, सुखिया सब पूरा संसार क्या है, सुखी है, क्या करता है, खाता है और सो जाता है।
और उसका कुछ काम नहीं। दुखिया, दुखिया दास कबीर, दास परमात्मा के सेवक को दास कहा जाता है। जो परमात्मा के सेवक हैं वो क्या हैं? दुखिया दास कबीर है। जो परमात्मा के दासी हैं, सेवक हैं, कौन? कबीर दास। वो क्या है? दुखी हैं, जागे और रोए। वो चिंतित हैं कि लोग कैसे, हमने देखा हो कि हम अच्छे खाना पकवान खा रहे हैं, अच्छे बिस्तर में सो रहे हैं, लेकिन हमारे घर आने वाला 4,000 का जो सफाई कर्मचारी है वो किस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। जब हम दूसरों की पीड़ा को महसूस करेंगे ना, तो फिर हम दुखी हो जाएंगे, हमें दर्द होने लगेगा। तब हम समाज के प्रति हमारे अंदर जागरूकता फैलेगी कि क्यों मेरे पास आवश्यकता से ज़्यादा है और किसी के पास आवश्यकता के बराबर भी नहीं है। क्यों भ्रष्टाचार फैल रहा है, नेता इतने अच्छे सारों साकत में जीते हैं जबकि वो झूठे सपने दिखाते हैं कि हम आम लोगों का क्या करेंगे, भला करेंगे, लेकिन होता क्या है, उल्टा होता है। वो अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाते हैं। तो जब हम इस तरीके से दूसरों के बारे में सोचते हैं तो फिर हमें लगता है कि हमें कुछ और करना चाहिए ताकि और भी आसान ज़िंदगी जी सके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे वजह से ही परेशान है। कम सैलरी हम उन्हें दे रहे हैं, इसके वजह से ऐसा हो सकता है ना। ज़्यादा काम उनसे ले रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो सकता है। तो कई सारे कारण हो सकते हैं। तो इस तरीके से कबीरदास हमें ये बात समझाने का प्रयास करते हैं। मौज मस्ती में डूबे रहने वाले लोगों की तुलना चिंतनशील व्यक्तियों से करते हुए कहते हैं, मौज मस्ती सिर्फ अपने में सीमित है और चिंतनशील जो समाज के बारे में सोच रहे हैं, जैसे हमारे फौजी हैं, हमारे पुलिस हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, और भी बहुत सारे समाज के जो चिंतक हैं जो चाहते हैं कि इन समस्याओं, पर्यावरणविद हैं, तो वो परेशान हैं कि कैसे इस समस्याओं से निपटा जाए। जो जिम्मेदार हैं, जो एक अपने आप को सामाजिक प्राणी मानते हैं, वो हमेशा परेशान रहते हैं क्योंकि हर दिन एक चुनौती उनके पास है। वो कहते हैं कि संसार में ऐसे व्यक्ति जो केवल खाने और पीने सोने का कार्य करते हैं, उनका जीवन सबसे सुखी और वो सुखी मानकर खुश रहते हैं। और कबीरदास जी कहते हैं कि वो दुखी हैं जो लोग जाग रहे हैं, जिन्हें कुछ करना है समाज के लिए, देश के लिए, घर के लिए, अपनों के लिए, सबके लिए कुछ करने का जज्बा जिनके अंदर है, वो क्या है, प्रयासरत हैं। जैसे सपोज दैट अभी आप देखिएगा, जिन्हों को अच्छा रिजल्ट पाना है उन्हें अभी से मेहनत करनी होगी, हर सब्जेक्ट में काम करना होगा, उन्हें घूमना कम करना होगा, फिरना कम करना होगा, है ना, हर चीज़ से अपने मन को, हृदय को कठोर बनाना होगा। तो उन्हें कष्ट झेलने पड़ेंगे, तब जाके उन्हें वो ख्याति प्राप्त होगी ताकि वो समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकें। ऐसे संसार की नाश्वरता का ज्ञान है, इसलिए वे संसार की नश्वरता को देखते हुए रोते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये जीवन बहुत क्षणभंगुर है, कभी भी खत्म हो सकता है। इसलिए आप कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया में हमेशा आप लोगों को लोग याद रखें, आपकी कमियों का महसूस कर, आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के लिए आपको याद किया जाए। इसलिए इस जीवन को सार्थक बनाने का आपको प्रयास करना चाहिए। इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप बेहतर समझे होंगे कबीरदास जी की बात, और आगे इसका शेष भाग अगली कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।